अगर हम आपसे पूछे कि रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या अंतर है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन महसूस कर सकते हैं। रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर महसूस कर सकते हैं। हमारी एक जिस पर हम रहते हैं यानी हमारी एक अर्थ जो दोनों काम करती है, रोटेशन भी करती है, रिवोल्यूशन करती है। और हम लोग यहाँ बैठे बैठे अगर कोई कहीं नहीं घूम रहा तो कितनी तेज घूमता ही रहता है, कोई बॉडी यहाँ पर रेस्ट में नहीं होती है, लेकिन हम लोग फिर भी कहते हैं कोई बॉडी रेस्ट पर है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से अर्थ के पूरी मिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ये देखिए अर्थ है और अर्थ में कि नीला कैसे दिख रहा है और कैसे दिख रहा है ग्रीन, यानी ब्लू ग्रीन किस हिसाब से दिख रहा है, ये सब पूरी तरह से आपको दिखाएंगे। क्या फेनोमेना होती है, कैसे क्या होता है, सारी चीज वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो अर्थ के बारे में इसके बाद कुछ बचा ही नहीं। ये पहली बात तीसरा प्लेनेट है, कहां से, सन से, मरकरी वीनस अर्थ। तो अर्थ मरकरी वीनस के बाद ही आता है अर्थ, ठीक है। अर्थ के बारे में हम लोग तीसरा प्लेनेट है और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इस पर जो एटमॉस्फेयर है, इस पर एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत अच्छा है। ओजोन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, ओजोन जो है O3 यानी 3 ऑक्सीजन मिल करके ओजोन का निर्माण करता है। ओ यानी 3 ऑक्सीजन मिल करके ओजोन का निर्माण करता है। कहाँ पे, पृथ्वी सरफेस से 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पर आप देखेंगे जो एक लेयर पाई जाती है, जिसको ये लेयर कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर पाई जाती है, उसे कहते हैं ओजोन लेयर। और यहाँ पर सूर्य सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। बात करते हैं इसकी ग्रेविटी कितनी होती है। अर्थ पे ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी मतलब क्या होता है कि किस एक्सीलरेशन से पृथ्वी हम लोग को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ध्यान दीजिएगा, वही क्या होती है, ग्रेविटी। ग्रेविटी ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक सैटेलाइट है, वो कौन है, मून। अब जानते हैं एक सैटेलाइट है मून, और मून पर अगर ध्यान दें, मून पर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है। ये आप पढ़ सकते हैं, अगर 60 किलोग्राम की बॉडी है वहां पे ले जा रहे हैं तो 10 किलोग्राम की 60 का 1/6 कर दीजिए, तो अगर 60 का 1/6 कर देते हैं तो यहाँ से काटने के बाद कितना आएगा, 10 kg। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या अंतर, देखिए अगर अपने एक्सिस पर ऐसे ऐसे घूम रही तो ये होता है जो है रोटेशन, ऐसे ऐसे अपने एक्सिस को नहीं छोड़ रही, इसे घूम रही, इसको कहते हैं रोटेशन। और अगर ये मान लीजिए किसी ये मान लीजिए ये हम है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए कोई भी मेजर सोर्स है बीच में, वैसे से घूम रही थी, इसे बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन का मतलब होता है पूरा किसी का चक्कर लगाना, रोटेशन मतलब अपनी एक्सिस पर घूमना। तो ये रोटेशन और रिवोल्यूशन में अंतर है। और हमारी एक ये जो अर्थ है वो दोनों करती है, रोटेशन भी करती है, रिवोल्यूशन भी करती है। तो दोनों चीज़ को आपको समझना है, एकदम अच्छे से लगे रहिए। सारे पॉइंट्स अगर आपने एक बार देख लिया तो पूरी तरह से पृथ्वी को समझने के लिए आपको दिक्कत ही नहीं होगी। क्या होती है, रोटेशन 24 आवर की होती है। और रिवोल्यूशन क्या होता है, रिवोल्यूशन का मतलब होता है सन के अराउंड घूमना। रोटेशन से जो है आपके दिन रात होते हैं, रिवोल्यूशन से सीजन चेंज होते हैं, कभी गर्मी का है, कभी ठंडी का है, कभी बरसात का है, कभी स्प्रिंग सीजन है। तो ये सारे सीजन्स जो चेंज होते हैं वो कहाँ से होते हैं, रिवोल्यूशन जो है 365 दिन में करता है और 6 घंटे और 9 मिनट। इसीलिए 6 मतलब चौथे साल जो है एक लीप ईयर बन जाता है, मतलब 29 दिन की फरवरी होने लगती है। कहते हैं जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 28 या 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। फरवरी 28 से कभी 29 से कब होती है, चौथे साल, जब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वहाँ 29 दिन की फरवरी होने लगेगी। तो ये आप सन के अराउंड जो घूमते हैं, हम लोग भी घूमते हैं, हम लोग बैठे हैं तब भी 30 किलोमीटर पूरी तरह से हर सेकंड घूम रहे हैं। आप सोच लीजिए कि आप कहीं पर हैं, वहाँ 30 किलोमीटर दूरी कोई सोच लीजिए, बताइए पृथ्वी 30 किलोमीटर उतने एक सेकंड में उतनी पहुँचा देती है। कितनी अच्छी स्पीड है, बिना कुछ किए आप उतने तेज भाग रहे होते हैं। तो रिवोल्यूशन स्पीड इसकी आपकी है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। और रोटेशन अराउंड द एक्सिस के अराउंड अगर घूमती है तो 460 मीटर पर सेकेंड से घूमती है। किलोमीटर में, जब मीटर पर सेकंड अपनी एक्सिस के थ्रू ये घूमती है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 460 मीटर पर सेकंड, और सन के अराउंड अगर ऐसे ऐसे घूमती है तो 30 किलोमीटर पर सेकंड, 150 मिलियन किलोमीटर होती है। यानी डिस्टेंस फ्रॉम सन से यहाँ की जो दूरी होती है वो कितनी है, यानी हम लोग 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी है। रेडियस से देखने में छोटा लगता है, लेकिन 10 का मल्टीप्लाई जानते हैं बहुत ही भयानक होता है। भाई 1 10 आगे बढ़ाएं, जैसे मान लो 10 था, 1 0 बढ़ा 100 हुआ, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, ऐसे बदलता है। कितना अंतर होता है जीरो की, इसलिए 12 24 जीरो है, मतलब बहुत तरह से बहुत ही ज़्यादा वजन है।
और ये इसकी रेडियस है। और ये ब्लू ग्रीन इसलिए दिखता है ऊपर से क्योंकि ज़्यादातर भाग क्या है, पानी है, और उसका कुछ भाग क्या है जो आपका हरियाली है, यानी जो ज़मीन है या हरे पेड़ पौधे हैं उनकी जो जो आपका स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग फिनोमेना के द्वारा जो है ये ब्लू ग्रीन दिखाई देता है, संभव है। आई होप आप अर्थ के बारे में पूरी तरह समझ गए होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अपने मित्रों तक करिए ताकि उनको भी अर्थ से रिलेटेड इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू, बाय बाय।